हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुब्रिज क्लासेस। तो मैं पिंकी अग्रवाल और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है भाई। क्लास 7th की वीडियो होने वाली है जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होती है, आपको पता ही है। गणित प्रकाश वाली बुक जो आपकी पब्लिकेशन बुक चल रही है, एंड चैप्टर 2। और ये आज चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो है। आज चैप्टर 2 बिल्कुल दी एंड हो रहा है, तो सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर का नेम है भाई। सुन के थक चुके हैं हम भी इस चैप्टर को कि ये चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा था। चलिए आज खत्म ही हो रहा है फाइनली। फिगर इट आउट एक्सरसाइज पेज नंबर 42 और इसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन 4 और पार्ट 1 में हमने इसके क्वेश्चन 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो देर किस बात की है, जल्दी देखिए। और उसका उसी वीडियो का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए देखते हैं आगे इस क्वेश्चन नंबर 4 को। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईच एक्सप्रेशन यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और बाय रीजनिंग, ठीक है। इसमें कुछ हमें पार्ट्स दे रखे हैं और उसमें कहा गया है कि इन एक्सप्रेशंस को देखिए और बताइए कि कौन सी साइड यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को कंपेयर कीजिए और बताइए कौन सी साइड लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 49, इधर भी 49 दोनों साइड है, -7 और प्लस के 8। सभी टर्म्स सभी नंबर सेम है, सारे साइन सेम है, तो क्या दिक्कत है भाई। ये तो सिंपल सा हमें दिख गया कि इज इक्वल्स टू होगा, ठीक है। 83 मल्टीप्लाई 42, 83 मल्टीप्लाई 40 -18। तो अब आप देखिए इसमें क्या होगा भाई। 83 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 42 से हो रही है, ठीक है। -18 हो रहे हैं। अब यहाँ पे 83 की मल्टीप्लाई इधर 40 से हो रही है। पहले तो जितने बड़े नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो भी उतना ही बड़ा आएगा, ये हमें क्लियर है। तो अब ये देखिए यहाँ पे 40 देखिए आप, 40 इधर 42, ज्यादा कौन सा है भाई 42 है, बाकी सब चीजें सेम है। 83 -18 अब जिधर साइड अगर नंबर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है नंबर तो बड़ा ही आएगा, तो इसीलिए ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। चलिए 145 -17 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 6। ये आप खुद सोच रहे होंगे कि भाई देखो मल्टीप्लाई 8 वाली साइड ज्यादा बड़ी होगी, बट बड़ी बेशक होगी। यहाँ पे जो आंसर आएगा सपोज कुछ भी आए और इधर कुछ भी आए, 145 से माइनस होकर कितना बचेगा। 145 से सपोज यहाँ पे कितने आएंगे 136 और यहाँ पे कितने आएंगे 102, ठीक है 102। अब 145 में से 136 माइनस करो और 145 में से 102 माइनस करो, भाई आंसर तो इसका ज्यादा आएगा ना। जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन में दोनों साइडों को कंपेयर करें तो इसका ज्यादा आएगा, तो इसीलिए ये वाला साइन, ठीक है। ये अब इसमें ये मत देख लेना कि भाई अगर मल्टीप्लाई इससे हो रही है, इधर 8 से हो रही है, इधर 6 से हो रही है, तो नंबर इसी का बड़ा आएगा। बट सब्ट्रैक्शन में जरूर देख लेना कि सब्ट्रैक्ट भी सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसमें क्या था 83 की मल्टीप्लाई 42 से हो रही थी, 83 की मल्टीप्लाई 40 से हो रही थी, भाई सेम बात है। तो ये वाला ज्यादा बड़ा आएगा हमारे पास। -18 हो रहे थे, -18 हो रहे थे, भाई ज्यादा में से सेम ही चीज माइनस करोगे तो ज्यादा वाला आंसर तो ऑलवेज वही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस आएगा। बट यहाँ पे 145 में से माइनस की जा रही है मल्टीप्लाई वाले नंबर को, इसमें था मल्टीप्लाई वाले में से माइनस को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इसमें एक अलग से नंबर है और उस नंबर से मल्टीप्लाई जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसको माइनस किया गया, तो इसीलिए आप थोड़ा क्रॉस चेक भी जरूर कर लेना, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जल्दी जल्दी के क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा माइंड लगाना, बिल्कुल काम माइंड के साथ में सॉल्व करना, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 48 इधर है भाई, 23 मल्टीप्लाई 48 -35। ये देखो अब आप यहाँ पे देखो 23 मल्टीप्लाई, पहले तो आप यही सॉल्व करेंगे ना, ये वाला सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे। ये देखो इधर है 23 मल्टीप्लाई 48, यस और नो, और इधर है 23 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा देखो 8 5 3 और 1। यहाँ पे 23 की मल्टीप्लाई अब 13 से होगी डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 23 की मल्टीप्लाई 48 से होगी, बस 35 माइनस करना है। यहाँ पे सिर्फ 13 से मल्टीप्लाई हो रही है, साथ में यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई हो रही है, यस और नो। तो भाई काफी ज्यादा डिफरेंस तो हमें पहले ही नजर आ गया, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना है नहीं। अब इसको देखते हैं ई पार्ट को। 16 -11 मल्टीप्लाई 12, इधर है -11 मल्टीप्लाई 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अगर मैं इसी ब्रैकेट को ओपन करूं, इसी ब्रैकेट को ओपन करके देखूं तो 16 मल्टीप्लाई 12 होगा, प्लस में ही है ना ये 16, ठीक है। प्लस के 16 मल्टीप्लाई 12 सेम आ गई टर्म ऐसा ही, ठीक है। इधर माइनस के 11 मल्टीप्लाई 12 तो माइनस के 11 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। टर्म्स वही है, ब्रैकेट ओपन करोगे यही टर्म्स आएंगी, बस उसने क्या किया है ये वाली टर्म को इधर कर दिया है और ये वाली टर्म को इधर कर दिया है, ठीक है। जो इधर थी, जो इधर होनी थी वो इधर हो गई है, जो इधर होनी थी वो इधर हो गई है, रिप्लेसमेंट कर दिया है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो हो गए भाई इक्वल, क्योंकि जब सभी चीजें सेम है तो क्या डिफरेंस रहा, ठीक। नेक्स्ट है 76 माइनस के 53 मल्टीप्लाई 88, दोनों में कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करो।
इधर 76 माइनस 53, इधर है 88 मल्टीप्लाई 53 माइनस 6। डिफरेंस देख लेना, आपको लग रहा होगा भाई 88 से दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट भी दे रखा है और डिजिट्स भी सेम है। नहीं, डिजिट्स बिल्कुल सेम है, थोड़ा ध्यान दो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे 76 में से 53 माइनस हो रहा है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। इधर देखो 53 में से 76 माइनस हो रहा है, भाई छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। और मैंने आपको बताया है जब भी छोटे नंबर में से बड़ा माइनस किया जाए, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस वाला हो, तो आंसर भी उसका किस में आता है, माइनस में आता है। और जब माइनस वाले नंबर की मल्टीप्लाई 88 से करेंगे तो नंबर तो बेशक बड़ा होगा बट साथ में माइनस लगा होगा। नंबर बेशक बड़ा आएगा, सपोज 3-4 डिजिट का नंबर आ भी जाता है बट साथ में तो माइनस होगा। और अगर चाहे फिर तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो जाए और साथ में अगर माइनस है तो वो नंबर हमेशा ऑलवेज छोटा ही रहेगा, प्लस वाले नंबर से छोटा ही रहेगा। -1 और 0 में कंपेयर करेंगे आप तो 0 बड़ा होगा, -1 छोटा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कौन सी साइड बड़ी हुई भाई, ये वाली, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, इसीलिए ये रीजनिंग वाले उसमें देखो लिखा हुआ है भाई, थोड़ा दिमाग वाले क्वेश्चन है। 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 42 प्लस 16 43 प्लस 15, इसमें देखो क्या है 25 25 42 प्लस 16 43 प्लस 15। इसमें क्या किया गया है, इधर एक ऐड कर दिया है 1 और इधर -1 कर दिया है। देखो इधर 42 इधर 43 इधर प्लस 16 प्लस 15, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है ना। तो क्या हो गया भाई, इक्वल हुए नहीं हुए, सेम है ना, बस एक नंबर अगर इधर ऐड किया है तो इधर सब्ट्रैक्ट भी तो किया है, बिल्कुल। तो अब है 36 मल्टीप्लाई एच वाला पार्ट है ये, 36 मल्टीप्लाई 28 माइनस 16, इधर है 35 मल्टीप्लाई 27 माइनस 15। तो आप बताइए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कितने आएंगे भाई, 12 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे भी 12 आएंगे। अब 36 की मल्टीप्लाई 12 से करो, 35 की मल्टीप्लाई 12 से करो, भाई सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हो गया नहीं हो गया, यस और नो, बिल्कुल। अगर आपको समझ में आ गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और अगर इसमें अब भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। 1000 ऑफ टाइम्स मैं बोल चुकी हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज एक अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं बहुत ही उस पर ज्यादा डीपली फोकस करूंगी और साथ में आपको आंसर भी दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है identify which of the following expressions are equal to the given expression without computation. You may rewrite the expression using terms or removing brackets. There can be more than one expression which is equal to the given expression. ठीक है, अब उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम आपको ये दो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, दो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके आपको क्या दिखाना है कि आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन सी इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, कौन सी चारों में से एक्सप्रेशन इस वाली एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो देखते हैं भाई क्या है, पहले तो 83 37 12 84 38 12। इसमें आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि 84 यहाँ पे क्या है 83, इट मींस कितने का एडिशन है भाई, +1 का, ठीक है, +1 का। अब -37 -38, इसमें -1 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, -1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम को हो क्या गया है, मुझे क्या हो गया है भाई, 37 को 38 तो लिख दिया लेकिन उसमें कह रही है माइनस हुआ है। बिल्कुल हुआ है, जरा आप देखिए -37, इसमें से -37 यहाँ पे था, मैंने अलग से लिखा -37। अब इसमें क्या करना है, माइनस का 1 करना है भाई, माइनस माइनस प्लस ही होता है, ये तो हमें पता है। 37 माइनस माइनस होता प्लस है, तो क्या हो गया भाई 37 38, बट साइन माइनस का ही आता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं इस बात को। और मैं आपको बता दूं कि माइनस में नंबर अगर वैल्यू कम है और सपोज 2 नंबर हैं आपके पास माइनस के, एक है -1 एक है -3, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, -3 या -1। आप इजीली कह देंगे, मे बी माइट भी पॉसिबल है ये बात, कुछ बच्चे कह देंगे कि मैम -3 बड़ा है। एक तरफ मैं कहती हूँ 1 और 3 में कंपेयर करो, आप तो ये तो बहुत इजीली बता सकते हैं कि मैम 3 बड़ा है। मैं माइनस की बात कर रही हूँ, -1 -3। कुछ बच्चे होंगे जो कह देंगे कि -3 बड़ा है, बट नहीं, बिल्कुल गलत है। माइनस वाले नंबर जितने भी आपके पास कितने भी माइनस के नंबर हैं, अगर डिजिट कम वाली है, डिजिट जितनी भी कम होगी, जैसे रैंकिंग का सिस्टम होता है कि रैंक जितनी भी कम होती है उतना अच्छी बात होती है, तो सेम इसमें होता है नेगेटिव में कि माइनस वाले कितने भी नंबर हो, अगर वैल्यू जितनी कम होगी वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, वैल्यू जितनी बढ़ेगी वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि -1 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है। ये क्यों होता है, ये मैं आपको 3rd चैप्टर में समझाऊंगी, जो कि कल होगी उसकी क्लास, तो देखना मत भूलना, ठीक है। तो इसीलिए ये माइनस का 38 और सेम -12, तो इसीलिए ये बताओ अगर इधर +1 हुआ है इधर -1 हुआ है तो बैलेंस हुआ नहीं हुआ, बैलेंस हो गया, इट मींस ये इक्वेशन करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। 84 -37 -12, भाई यहाँ पे 84 तो है, चलिए हमने मान लिया यहाँ पे +1 कर दिया, बट यहाँ पे तो 37 ही रह गया, तो प्लस कहाँ हुआ, प्लस कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये तो गलत हो गई, ये तो है नहीं। 83 38 13 बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी नहीं है भाई,
इधर -1 करा, इधर भी -1 करा, क्यों नहीं हो सकता? माइनस के 37 है, प्लस के 83 माइनस के 12 सारी टर्म्स सही है, सारी डिजिट सही है, साइन भी सही है, बस डिजिट्स आगे पीछे कर दी है। तो इसमें इस क्वेश्चन में इस वाले ए वाले पार्ट में कितने एक्सप्रेशन सही निकली भाई? फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बी वाला देख लेते हैं। 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई 44 प्लस 76। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले क्या सॉल्व करने बैठेंगे? पहले एडिशन करेंगे या मल्टीप्लाई? भाई पहले मल्टीप्लाई होगी, है ना। 37 93 मल्टीप्लाई 44 76। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सेम तो है डिजिट, साइन भी है, बट इसमें ये नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी वो देखो। 37 पहले इसमें ये चेक कर लेना एक्सप्रेशन में भाई मल्टीप्लाई किन दो नंबर्स की हो रही है। मल्टीप्लाई हो रही है सिर्फ 37 और 44 की। किसकी? 37 और 44 की। तो अगर इसके साथ में 44 के साथ में कोई और नंबर दिख गया तो वो कैसे करेक्ट हो सकता है? 37 ही होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब इसमें आते हैं 93 मल्टीप्लाई 93 के साथ में तो मल्टीप्लाई है ही नहीं, प्लस है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है 93 प्लस 37, बिल्कुल ठीक। मल्टीप्लाई 44 प्लस 76, ये वाली टर्म भी ठीक, बट गड़बड़ कहाँ है, दिक्कत कहाँ है? इन ब्रैकेट में। ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं इन ब्रैकेट में दिक्कत है। अब आप सोच रहे होंगे इन ब्रैकेट के लगाने से क्या फर्क पड़ गया? ब्रैकेट लगाने से ये फर्क पड़ गया, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आप क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट ओपन, तो आप पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन तभी होंगे जब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। बट क्वेश्चन ने तो ये कहा था कि मल्टीप्लाई हमें सिर्फ इन दोनों की करनी है, 37 और 44 की। ये थोड़ी कहा था कि इन दोनों के एडिशन की करनी है, नहीं कहा था ना, तो इसलिए ये भी गलत। ठीक है, ये भी गलत। अब 37 मल्टीप्लाई 44, ये टर्म इसमें आ गई 37 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, बिल्कुल पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही है। बाकी 93 प्लस के 76, दोनों सेम आ गई, बस आगे पीछे हो गई। आई नो 93 इसमें है प्लस की, 76 इसमें है प्लस के, मल्टीप्लाई दो नंबर की हो रही थी, 37 44 दोनों एक साथ आ गए। इट मींस ये वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर नहीं है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो और दोबारा देख लो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। इसमें क्या है कि आप खुद से एक नंबर चूज करिए और उसके ना डिफरेंट तरीकों से 10 ऐसी एक्सप्रेशन बनाइए जिनको सॉल्व करके वही नंबर आए जो आपने सोचा हो। कहती हूँ आप एक नंबर सोचो 15, तो उसमें 15 की ऐसी एक्सप्रेशन बनाओ, ऐसी कुछ कि उसको सॉल्व करने के बाद 15 ही आए। ठीक है, जैसे इसमें ये था कि इसको सॉल्व करने के बाद वही आएगा जो सेम ही आएगा, इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसे डिफरेंट कितनी बनानी है? 10 बनानी है एक्सप्रेशन। तो सपोज वी चूज द नंबर, हम नंबर ले लेते हैं भाई 10 ही ले लेते हैं, 10 ही नंबर ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, बट नंबर ऐसा लेना जिसमें बनाने में इजी हो, जो बनाने में इजी हो। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई, 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 कर सकती हूँ। और क्या हो सकता है? 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई कर दी, 7 और 7 कितने होते हैं? सॉरी 7 और 3। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 7 और 3 से, 7 3 कितने हो गए? 10, 10 1 जा 10। ठीक, नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक तो यही कर दो, 3 प्लस 4 प्लस 3 कितने हो गए? 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए क्या हो सकता है भाई? 2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 से, बताओ 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसे होगा भाई? एडिशन होगा, 2 प्लस 3 5 और 2 की मल्टीप्लाई तो होगी ही। ठीक है, नेक्स्ट एक हो सकता है 5 प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? सपोज 60 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 60 को डिवाइड करोगे तब भी 10 ही आएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है? आगे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 1, 3 3 9 और प्लस 1 कितने हो गए? 10 हो गए, नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 4 10 हो गए। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 20 डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है? 20 डिवाइडेड बाय 2 भाई। एक लास्ट लेते हैं अच्छा सा, 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 को 10 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो ये थी आपकी 10 ऐसी एक्सप्रेशन जो आपको बनानी थी, हमने बना दी है। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं और उसकी एक्सप्रेशन आपको बनानी है। हमने नंबर चूज किया था 10 क्योंकि 10 से इजीली बन सकती है। आप अगर किसी और नंबर के लिए चाहते हैं और आपसे नहीं बन पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना और साथ में मेन इंपॉर्टेंट कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन रहे कि हाँ भाई हम भी मोटिवेट रहें कि आपके लिए वीडियोस अपलोड करते रहें।
ठीक है, आपकी और हमारी जर्नी अच्छी चलती रहे, उम्मीद यही करेंगे। और बाकी तो आपको पता है कि क्या क्या करना है। चलिए मिलेंगे कल वाली क्लास में, और साथ में मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। वहां पे भी अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स वहां पे बताती रहती हूँ मैथ्स में। और रिसेंटली मैंने अभी कल फिर परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वहाँ पे रील अपलोड की है, वहाँ पे मैंने मैथ्स की ट्रिक्स अप्लाई करके बताई है कि कैसे कैसे अप्लाई की जाती है। और आज फिर से एक वीडियो अपलोड की है, आप जरूर देखना उसे, क्योंकि और साथ में उस अकाउंट को भी फॉलो करना, उसके बारे में भी अपने फ्रेंड के साथ में बताना, और आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी काफी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलेंगे कल वाली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।